Today we'll start with the topic of containing block. So first, to understand what is containing block, uh, I'll prefer to take this example instead of one. सो ब्लॉक होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमने बॉक्स मॉडल किया था, उसमें कंटेंट एरिया होता है, पैडिंग एरिया होता है, बॉर्डर एरिया होता है, मार्जिन एरिया होता है। तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपका सेक्शन, हेडर, इन सब के या आर्टिकल, इन सब के अंदर एक एरिया नया बन के आता है। इनके अंदर कुछ और आप डाल सकते हो, आर्टिकल के अंदर फर्दर टैग्स डाल सकते हो, इनलाइन ब्लॉक लेवल सारे डाल सकते हो, हेडर के अंदर भी डाल सकते हो अलग 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 तरह के टैग्स। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिफाइन करते हो, उसके अंदर वो एक एरिया बना के देता है। उस एरिया को बोलते हैं कंटेनिंग ब्लॉक। अगर आपको उस एरिया का डेफिनेशन समझ में आ गई है, मतलब उस एरिया का स्टार्ट और एंड पॉइंट पता है, तो उसके अंदर आप जो मर्जी लगा दो, उसको कैसे कहाँ फिट करना है। सी एस एस इज ऑल अबाउट किस चीज़ को कहाँ फिट करना है, कहाँ लिखाना है, कैसा दिखाना है। अगर वो कंटेनिंग ब्लॉक का एरिया समझ आ गया आपको, तो आपको उसके अंदर के एलिमेंट्स की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप मिनिमल कोड के साथ उसको फिट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये हेडर देखें, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है ये एक आर्टिकल का लिमिटेड एरिया है हेडर। ठीक है, ये इतना सा एरिया है। इस एरिया के अंदर अगर हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं, तो उसको, अब मैंने यहाँ पे H2 को मिडल किया हुआ है, H1 को सेंटर में किया हुआ है, राइट। तो देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू। मार्जिन ज़ीरो ऑटो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर से ये हटा दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इस पे मैं मार्जिन ज़ीरो ऑटो कर सकता हूँ, ठीक है। H1 पे हुआ नहीं, अच्छा सॉरी, विड्थ भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी विड्थ, सो फिट कंटेंट की विड्थ दे दी है मैंने। तो अभी मेरा वैसा नहीं बना जैसा मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन काइंड ऑफ कुछ ना कुछ सेंटर में आ गया है। इसके ऊपर एक और डिव लगा के मैं इसको बॉर्डर बैकग्राउंड दे दूंगा, और उसको, या हेडर को ही बैकग्राउंड दे देता हूँ और उसी को बॉर्डर दे दूंगा, तो चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी, है ना, वैसा से दिखेगा, राइट। हेडर को बैकग्राउंड दे दिया, ये पूरे पे क्यों लग गया यार, सॉरी। हेडर को बैकग्राउंड दे दिया और बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर बॉटम दे दिया, सिर्फ नीचे वाला 1 पिक्सल सॉलिड या 2 पिक्सल सॉलिड, जो भी चल रहा है ये कलर। ठीक है, तो हमारा सिमिलर सा दिख जाता। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ें देखें, हमने सिर्फ इसको थोड़ी ना सेंटर लाइन करना था, हमने तो इस पूरी एप्लीकेशन को सेंटर लाइन करना था। तो हमने आर्टिकल को क्यों नहीं सेंटर लाइन किया, तो अब मैंने आर्टिकल को सेंटर लाइन कर दिया। तो मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को मिनिमल स्टाइल्स दे के टारगेट कर रहा हूँ। अब मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को यहाँ पे मिनिमल स्टाइल दे दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया आर्टिकल को। सॉरी, मैंने आर्टिकल को क्या, मैंने बॉडी को ही कर दिया था यहाँ पे, मैंने बॉडी को ही दे दिया था, बट आर्टिकल को दे देना चाहिए था। बॉडी को मैंने यहाँ पे इसलिए दे दिया है क्योंकि मतलब आई वॉज जस्ट राइटिंग अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन, तो मैंने बॉडी को दे दिया ताकि कुछ भी आए सेंटर में ही आए। कर सकते हैं बॉडी को तब कर सकते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मॉज वाला। तो इस केस में भी मैंने बॉडी को दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही सेंटर में है, सारा टेक्स्ट सेंटर में ही है, राइट। तो इस केस में, ऐसे केसेस में दे सकता हूँ। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आई विल शो इट टू यू कि ये बॉडी को ही मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर इसमें भी दे रखा है, देखो यहाँ पे भी दे रखा है। हालांकि इनकी अलग से विड्थ वगैरह सब कुछ दे के इनको फिट किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉडी को ही मैंने सेंटर लाइन कर दिया था, तो वो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट लाइन इट इज़ सेंटर लाइन। सो दिस इज़ वन पॉइंट कि हेडर के अंदर हमें पता चल गया कि H1 कितना एरिया ले रहा है, उस हिसाब से हमने उसको स्टाइलिंग दे दी। अब कभी आप देखोगे ना, जैसे ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर H2 है, H2 का ये एरिया है,
ठीक है। उसके बाद ये फ्लेक्स डिव है ये, ठीक है। फ्लेक्स के अंदर इसको कुछ पैडिंग है, इसको कुछ पैडिंग है, ये मैंने स्पेसिफिकली पैडिंग दी थी। मैं इसकी हालांकि CSS पूरी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, असाइनमेंट आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, बट देखते हैं कुछ डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ दिस इज़ अ डिव विद क्लास लेफ्ट, दिस इज़ अ डिव विद क्लास राइट। मैंने यहाँ पे फ्लेक्स दिया है। फ्लेक्स क्या होता है आगे जाके समझेंगे। रादर मैंने फ्लेक्स क्लास दी थी, लेकिन मैंने स्टाइल्स में जो यूज़ किया, डिस्प्ले टेबल यूज़ किया हुआ है, टेबल लेआउट फिक्स्ड यूज़ किया हुआ है और विड्थ 100% दी हुई है। ये एक तरह का हैक है जो फ्लेक्स के आने से पहले हम यूज़ करते थे। यहाँ से अब हो क्या रहा है, अब अगर मेरे को इस क्लासिफिकेशन को या इस चीज़ इसको लेफ्ट लाइन करना था, तो मैं क्या करता, पहले जाके उसको पोजीशन देता, ठीक है। फिर उसको सेंटर लाइन करता, टेक्स्ट लाइन सेंटर तो है, लेकिन उसको सेंटर लाइन करने के लिए उसकी स्टार्ट पोजीशन देता, एंड पोजीशन देता। लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा किसी भी आइटम को अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ या इसको पोजीशन रिलेटिव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल को ही पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर के एलिमेंट को अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करने जा रहा हूँ, इस H2 को अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करने जा रहा हूँ, तो ये पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से ख़त्म होगी, कैसे चलेगी। वो कैसे पता चलती है हमें, वो पता चलती है हमें कंटेनिंग ब्लॉक के कंसेप्ट से। तो कंटेनिंग ब्लॉक हमें डिफाइन करता है कि आई मीन सिंपलेस्ट थ्योरी या सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो इट इज़ अ एरिया within which you can shift your child elements in that area। उसके बाहर लेके जा सकते हो आप, नेगेटिव मार्जिन दे सकते हो, ऐसे कुछ होते हैं, छोटे छोटे हैक्स होते हैं CSS में, वो करने भी पड़ते हैं कई बार। लेकिन मेजर कंसेप्ट यही है पोजीशनिंग के लिए स्पेसिफिकली। अगर मैं उसको पोजीशन रिलेटिव किया है और मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो एक तो देखो ये टॉप पे आ गया, मतलब सभी अपने अपने एरिया के यहाँ पे चले गए। यहाँ पे H2 आ गया है, यहाँ पे अगला H2 आ गया है, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही। अब मैं इसको टॉप 0 करूँगा ना, जैसे ही, अब मैंने रिलेटिव किसको किया है, आर्टिकल को किया है, तो इस रिलेटिव के चलेगा ये पोजीशन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको किया है, अब जैसे ही इसको मैं रिलेटिव करूँगा, मतलब टॉप 0 दूंगा, तो सारे के सारे देखना एक के नीचे एक चिपक जाएंगे। H2 को मैंने अब क्या किया, टॉप 0, तो सारे H2s यहीं आ गए हैं, अपनी जगह पे नहीं रहे वो, क्योंकि रिलेटिव क्या था, आर्टिकल रिलेटिव था। अगर मेरे को इनको सही जगह पे करना है, तो मुझे हर उस सेक्शन को पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा जो मैं एक्चुअली में चाहता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस सेक्शन को अगर मैं पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, तो देखो वो उसके हिसाब से रिलेटिव है, क्योंकि उसका कंटेनिंग ब्लॉक कितना है, इस सेक्शन का कंटेनिंग ब्लॉक कितना था ये, और इसके चाइल्ड का कितना हो सकता है, इतने ही एरिया में घुमा सकता हूँ मैं उसको पोजीशनिंग से, इससे बाहर नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर मैं आर्टिकल को या मेन को ही पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, तो फिर मेरा एरिया बढ़ गया है, ठीक है। सो दैट इज द ओरिजिनल कंसेप्ट अबाउट कंटेनिंग ब्लॉक, की आपकी पोजीशनिंग और फ्लोटिंग और ओवरफ्लो, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली आपके कंटेनिंग ब्लॉक के कंसेप्ट के ऊपर दौड़ती हैं, कि आपका कंटेनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और अगर किसी भी एलिमेंट पे आपने रिलेटिव लगाया है, तो ध्यान रखना उसका कंटेनिंग ब्लॉक पहले ऐसे हाईलाइट करके चेक कर लेना, ये जितना एरिया बन रहा है, जितना बॉक्स मॉडल बन के आ रहा है, इंक्लूडिंग द पैडिंग, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये चीज़ अगर मैंने टॉप 0 की है, आर्टिकल कहाँ गया, ये रहा, पोजीशन रिलेटिव इस पे करता हूँ और सेक्शन पे पोजीशन रिलेटिव हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ चिपक गए हैं सारे हेडर्स आके, H1 H2, जितने H2 थे, ये वाला भी H2 यही है, सारों को एक्सप्लोर कर लो, ये वाला भी यही है, ये वाला भी यही है, चाहे वो सेक्शन के अंदर के पार्ट हैं, लेकिन वो आए ऊपर हुए हैं, उससे बाहर आए हुए हैं, क्योंकि मैंने उसका कंटेनिंग ब्लॉक जो है उसके पेरेंट को डिफाइन कर दिया है। तो जितना भी एरिया है आपके एप्लीकेशन में, इंक्लूडिंग द पैडिंग, उस एरिया के अंदर ही आप घुमा सकते हो। अगर आपने पैडिंग दी हुई है, तो वो स्पेस देगा ऑब्वियसली। अगर मैं इसको H2 के अंदर लेके जाऊंगा, तो ये स्पेस लेगा, पैडिंग वाली स्पेस लेके चलेगा। सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे किया पोजीशन रिलेटिव, तो ये पैडिंग वाली स्पेस लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, ऊपर जो सेक्शन है
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ जहाँ इसकी पैडिंग ख़त्म हो रही है, यानी कि अगर मैं पैडिंग और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अब पॉइंट ये आता है कि कंटेनिंग ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट है, जितना भी एरिया है, दैट विल बी अ पार्ट इंक्लूडिंग द पैडिंग, वो एरिया आपका पूरा का पूरा आपके चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। एंड पोजीशन एक ऐसी वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जो हम सीखेंगे आगे कि कौन कौन सी कितनी तरह की पोजीशन होती हैं। लेकिन पोजीशन प्रॉपर्टी लगाने से चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ता है, बिगड़ सकता है, नॉट 100% बिगड़ता है, बिगड़ सकता है। और पोजीशन के अलावा एक जेड इंडेक्स भी है जो ऐसा थोड़ा सा बिगाड़ती है चीज़ों को। तो जब आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हो तो तभी लगाओ जब आपको कंटेनिंग ब्लॉक का कंसेप्ट क्लियर है, कंटेनिंग ब्लॉक अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कंटेनिंग ब्लॉक में, इससे ज़्यादा कुछ टेंशन वाली चीज़ नहीं है कि भाई मेरे को कंटेनिंग ब्लॉक समझ नहीं आएगा तो मैं सीएसएस नहीं लिख पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट समथिंग, any style to anything, create an idea about its containing block.